मूवी के स्टार्ट में हम रिचर्ड को देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम जेनिफर होता है और इन दोनों को हंट करने का काफी शौक होता है, इसलिए ये दोनों डेजर्ट में हंट के लिए आए होते हैं। जहाँ इन दोनों का टाइम पास करते हुए एक दिन बीत जाता है और अगले दिन उठते ही जेनिफर देखती है कि उसके घर के सामने दो लोग खड़े होते हैं, जो देखकर वो थोड़ा सा डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे रिचर्ड आ जाता है और कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं जिनका नाम स्टेनली और दिमित्री होता है और इन दोनों को भी हंट करने का काफी शौक है, इसलिए हमारे साथ ये कुछ दिन तक रहेंगे। जो सुनकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगता क्योंकि स्टेनली उसे कोई अच्छा आदमी नहीं लग रहा था और उसे बुरी नजर से देख रहा होता है। अब ये चारों रात में मिलकर दारू पी रहे होते हैं। तभी रिचर्ड जेनिफर को एक ड्रग देता है और कहता है कि बहुत ही खतरनाक है तो इसे संभाल के रखना, और जेनिफर उस ड्रग को अपने लॉकेट में संभाल के रख लेती है। जिसके बाद वो रिचर्ड को कहती है कि चलो डांस करेंगे, लेकिन रिचर्ड उसे मना कर देता है क्योंकि इन लोगों ने काफी ज्यादा नशा कर लिया होता है। ये देखकर जेनिफर स्टेनली को कहती है कि चलो मेरे साथ डांस करो, जो सुनकर स्टेनली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों डांस करने लगते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ जेनिफर रिचर्ड को ढूंढ रही होती है। अभी उसे स्टेनली बताता है कि वो अभी कहीं बाहर गया है तो उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब स्टेनली जेनिफर को अकेला पाके उसे सवाल करता है, पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जो सुनकर जेनिफर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन स्टेनली कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ डांस किया था तो मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। और जेनिफर कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर स्टेनली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पे दिमित्री भी आ जाता है, लेकिन वो देखकर इन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रिचर्ड अपना काम खत्म करके वापस जो देखकर उसके दोनों दोस्त नॉर्मल बिहेव करते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब रिचर्ड अंदर जाके देखता है तो जेनिफर रो रही होती है। जो देखकर रिचर्ड उसे पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है और तुम रो क्यों रही हो, लेकिन जेनिफर उसे कोई जवाब नहीं देती और रोती रहती है। जो देखकर रिचर्ड अपने दोस्तों से पूछने के लिए जाता है, जहाँ उसके दोस्त उसे पूरी कहानी बता देते हैं। जो सुनकर रिचर्ड फिर से जेनिफर के पास आता है और कहता है कि मेरे दोस्तों ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन उन्हें अब माफ कर दो। और वो अपने दोस्तों की साइड ले रहा होता है, कहता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है कि कल रात को तुमने उसे डांस के लिए उकसाया था। जो सुनकर जेनिफर समझ जाती है कि रिचर्ड किसकी साइड है, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को सब बता दूंगी, तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है। जो सुनकर रिचर्ड उसे थप्पड़ मार देता है और वो नीचे जा गिरती है। अब रिचर्ड उसे कहता है कि तुम बचोगी नहीं तो तुम क्या बताओगी। जो सुनकर जेनिफर वहाँ से भागने लगती है और ये तीनों मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। जहाँ जेनिफर भागते हुए ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे आगे रास्ता नहीं होता, बल्कि वहाँ पे खाई होती है। अब जेनिफर के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता, जो देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। और अब रिचर्ड और उसके दोस्त भी यहाँ पे आ चुके होते हैं, इसलिए जेनिफर बचने के लिए खाई की ओर जाने लगती है। लेकिन रिचर्ड उसे समझाता है और कहता है कि हम कुछ नहीं करेंगे तो वापस आ जाओ। और वो ये भी कहता है कि मैं अभी हेलीकॉप्टर को बुलवा रहा हूँ तो हम अभी के अभी यहाँ से घर निकलेंगे। जो सुनकर जेनिफर उस पर विश्वास कर लेती है और वो एक जगह खड़ी हो जाती है, लेकिन रिचर्ड तभी उसे धक्का दे देता है जिससे वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है और उसकी बॉडी एक पेड़ की टहनी में जाके अटक जाती है। जो देखकर ये तीनों काफी डर जाते हैं और स्टेनली रिचर्ड से कहता है कि तुमने ये क्या किया, लेकिन रिचर्ड उसे समझाता है और कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो हम तीनों जेल जाते। और वह अपने दोस्तों को सब कुछ भूलने के लिए कहता है। जिसके बाद ये तीनों घर चल जाते हैं और हम देखते हैं रिचर्ड जो कि जेनिफर के कपड़े जला रहा होता है और अपने दोस्तों को कहता है कि हमें उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। लेकिन इधर हम जेनिफर को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होती है और वो टहनी उसके पेट के आर पार होती है। अब वह अपने आप को टहनी से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन इस चीज में उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह अपने हेडफोन से लाइटर को उठाती है, जिसके बाद वो पेड़ की टहनी में आग लगा देती है और वो टहनी नीचे से जल जाती है और टूट कर अलग हो जाती है। और इस तरह से जेनी उससे अलग हो जाती है। और इधर ये तीनों भी वहाँ पे आ रहे होते हैं, जहाँ जेनिफर गाड़ी की आवाज सुन लेती है और खसकते हुए आगे चल जाती है और ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे ये तीनों नहीं देख पाते। और जब ये तीनों पहाड़ की चोटी से नीचे झांकते हैं तो उन्हें जेनिफर कहीं दिखाई नहीं देती। जो देखकर ये तीनों समझ जाते हैं कि जेनिफर अभी जिंदा है, इसलिए ये तीनों उसे तलाश करने के लिए आगे निकल जाते हैं। जहाँ इन्हें इसी तरह से तलाश करते रात हो जाती है, तभी इन्हें खून के निशान दिखाई देते हैं। जो देखकर ये लोग उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और एक झील के पास जाकर रुक जाते हैं, जहाँ ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि हमें अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए। और ये लोग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। जहाँ दिमित्री को तभी टॉयलेट लगती है, इसलिए वो टॉयलेट करने और यहीं पे जेनिफर छुपी होती है जो कि मौका देखकर उसकी गन उठा लेती है और वो उसके ऊपर चलाने वाली होती है, लेकिन उसमें सेफ्टी लॉक लगा होता है। जो देखकर दिमित्री उससे गन छुड़ा लेता है और उसके बाद वो उसे पानी में डुबाने लगता है। लेकिन तभी जेनिफर के हाथों दिमित्री का चाकू लग जाता है, जिसे वे दिमित्री की आंखों में घुसा देती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये सीन देखकर जल्दी से जेनिफर उसकी बाइक लेके वहाँ से निकल जाती है और एक सुनसान गुफा में पहुंच जाती है। लेकिन उसे अब बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो पेड़ की टहनी अभी भी उसके पेट में अटकी होती है। अभी उसे रिचर्ड का दिया हुआ ड्रग याद आता है जो कि इसने अपने लॉकेट में रखा होता है और रिचर्ड ने बताया था कि ये ड्रग काफी स्ट्रॉन्ग है। जो सोचकर जेनिफर उस ड्रग को ले लेती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे वो अपने कुछ देर के लिए दर्द को भूल जाती है। इसलिए वो जल्दी से अपने पेट से उस लकड़ी के टुकड़े को निकाल लेती है और एक बियर कैन को गर्म करके अपने घाव पे रख लेती है ताकि उसके घाव से जो खून बह रहा है वो रुक जाए। जिसके बाद वो वहीं सो जाती है। इधर स्टेनली और रिचर्ड अभी भी जेनिफर को ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ स्टेनली तालाब में अपना मुंह धोने के लिए जाता है, तभी उसे वहाँ पे दिमित्री की बॉडी दिखाई देती है जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है।
जाता है। ये देखकर रिचर्ड स्टेनली को एक मुक्का मारता है, कहता है कि तेरी ही वजह से ये सब शुरू हुआ। इधर जेनिफर भी सोकर उठ गई होती है और उसकी हालत पहले से काफी अच्छी होती है, इसलिए वो गुफा के बाहर चल जाती है। लेकिन तभी उसके सामने रिचर्ड आ जाता है और गन को पॉइंट कर देता है, बिना कुछ कहे जेनिफर के सर को उड़ा देता है। लेकिन हमें तभी पता चलता है कि ये जेनिफर का सपना होता है। अब वे अपने आसपास दिमित्री को हेलुसिनेट करने लगती है, लेकिन ये भी जेनिफर का सपना होता है। और अब वे फाइनली उड़ जाती है और अपने जख्म को देखती है जो कि काफी ज्यादा भर चुका होता है। और वो एक पहाड़ की चोटी पे खड़ी होकर डेजर्ट के चारों ओर देखने लगती है, जहाँ उसे तभी एक चमक दिखाई देती है जो कि स्टेनली की कार की होती है, क्योंकि ये दोनों अभी भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। जो देखकर जेनिफर समझ जाती है कि ये दोनों यहीं पर हैं, इसलिए वो बंदूक लेके इन्हें मारने के लिए निकल जाती है। इधर स्टेनली आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि फ्यूल खत्म हो रहा है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर फ्यूल भरने के लिए आता है। जो मौका देखकर जेनिफर उसे शूट कर देती है, लेकिन गलती से वो गोली उसके कंधे में जा लगती है। ये देखकर स्टेनली वहाँ से भागने लगता है और जेनिफर भी उसका पीछा करने लगती है। तभी स्टेनली देखता है कि उसके खून के निशान नीचे पड़ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से अपना मोजा निकालता है और उसे कंधे में बांध लेता है ताकि उसका खून नीचे ना गिरे और निशान ना बने। और वो एक जगह जाके छुप जाता है। इधर जेनिफर अभी भी उसे ढूंढ रही होती है, जहाँ उसे थोड़ी ही आगे जाने पर खून के निशान दिखाई नहीं देते, क्योंकि स्टेनली तो छुपा होता है, जो कि मौका देखकर उस पर गन पॉइंट कर देता है और अगले ही पर उस पर फायर कर देता है। लेकिन वो बुलेट जेनिफर के कान में लगती है। अब जेनिफर स्टेनली से बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है, जहाँ वो रास्ते में कुछ कांच के टुकड़े गिरा देती है। और जब स्टेनली वहाँ से गुजरता है तो वो कांच उसके पैर में घुस जाती है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से अपने पैर से निकालता है। उसके अंदर हिम्मत नहीं रहती कि वो जाके जेनिफर से लड़ सके, इसलिए वो कार लेके वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी जेनिफर उसे शूट करके मार देती है। अब जेनिफर स्टेनली की बॉडी को निकाल के बाहर फेंक देती है, जिसके बाद वो उस घर की ओर निकल जाती है जहाँ पे ये तीनों रहा करते थे। और इधर हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि अभी भी इसे ढूंढ रहा होता है। और अब वे सोचता है कि शायद जेनिफर मर चुकी होगी, क्योंकि उसके पेट में बहुत ही बड़ा जख्म था, इसलिए वह हार मान के अपने घर की ओर निकल जाता है, जहाँ वो कुछ ही देर में घर पहुंच जाता है। अब रिचर्ड राहत के लिए जाके नहाने लगता है, लेकिन तभी उसे बाहर किसी की आवाज आती है, इसलिए वह गन लेके आगे चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और वह जैसे ही नजर उठाता है तो जेनिफर उसके सामने खड़ी होती है, जो उसे देखते ही शूट कर देती है। लेकिन रिचर्ड के पास भी गन होती है, जिसे वो उठा लेता है। अब इन दोनों का आमने सामने का मुकाबला होता है और ये दोनों एक दूसरे को शूट करने लगते हैं, जहाँ रिचर्ड जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन अगले ही पल जेनिफर को मौका मिल जाता है और वो रिचर्ड को शूट करके मार देती है। अब जेनिफर ने पूरी तरह से बदला ले लिया होता है, जिसके बाद हमें लास्ट में हेलीकॉप्टर का आते दिखाया जाता है और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।